मैं हूं असलम शेख। आप देख रहे खबरें हिंदी न्यूज़। गोवंडी और मानकुर के बीच में एसएमएस नामक एक कंपनी है जिसका पॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैलता है। आपको बता दें कि नज़दीकी जाकिर हुसैन नगर और डंपिंग एरिया और गोवंडी बैगनवाड़ी शिवाजी नगर और मानकुर के महाराष्ट्र नगर, इन सभी जगहों पर ये पॉल्यूशन देखने को मिलता है। अब ऐसे में पॉल्यूशन फैलता है, लोग बीमार होते हैं, बीमारी के शिकार होते हैं। अब एसएमएस कंपनी को बंद करवाने के लिए गोवंडी शहर से लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मांग की गई है कि एसएमएस कंपनी को बंद करवाया जाए। काफ़ी सालों से चलती आ रही एसएमएस कंपनी क्या ऐसे अचानक में बंद होगी? आपको बता दें कि कुछ 18 महीने का टाइम दिया गया एसएमएस कंपनी को बंद करने के लिए। अब देखना ये है कि एसएमएस कंपनी कब तक होती है बंद। एसएमएस कंपनी को लगातार कोर्ट से तारीख मिलती जा रही है। अभी फिर से 18 महीने का वक्त मिला है। आप लोगों को क्या लगता है एसएमएस कंपनी बंद हो जाएगी? देखिए, कोर्ट से जो तारीख मिलती जा रही है, कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कोर्ट पूरा करता है। और 18 महीने की जो तारीख मिली, इसके पहले 2009 में जब कंपनी शुरू हुई तो यहाँ पर एमएलए और नगर सेवक जो थे वो हमारे बड़े अच्छे एमएलए और नगर सेवक थे। क्या कहना, 2009 के बाद बदलाव आया और 2009 से 2023 आ गया। लेकिन इस कंपनी को लेकर सिर्फ राजनीति की गई। अगर ये दिल पर लेकर पॉलिटिशियंस यहाँ के काम करते, 5-5, 6-6 नगर सेवक उस वार्ड के और एमएलए साहब, जिनके बोलने पर ऑफिसर्स का तबादला हो जाता है, जिनके बोलने पर ऑफिसर्स की सैलरी तक बढ़ जाती है, पोजीशन बढ़ जाती है, तो ये एसएमएस कंपनी जो पूरी तरह से लॉ कंप्लायंस करके नहीं बनाया गया था, वो ये बहुत जल्दी बंद हो जाती है। लेकिन लोगों के साथ जब खिलवाड़ करना शुरू किया गया तो यहाँ के कुछ पढ़े लिखे लोग जो यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, इनमें से कुछ लोग आज हाजिर नहीं हो पाए। इन सारे लोगों ने मेहनत की और मेहनत करके पहले लोअर कोर्ट्स में गए, वहाँ से तारीख मिली, फिर हायर कोर्ट्स में गए और अब की जो ऑर्डर आया है ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट करना या हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानना, मुझे लगता है कि ये एसएमएस कंपनी के बस की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आप लोगों के, जैसे कि जब भी इलेक्शन का दौर आता है तो एक सियासी मुद्दा बन चुका है गोवंडी शिवाजी नगर में, कब्रस्तान हो या एसएमएस कंपनी हो या डंपिंग हो, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। इस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? इस विषय पे ये कहूँगा कि भारत के अंदर 365 दिन में से 364 दिन इलेक्शन चलते रहते हैं। इसका मतलब लोगों के मुद्दे को छूना नहीं चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है कि एसएमएस कंपनी या कोई अदर मुद्दे जो है इलेक्शन के दौर में ही आते हैं। ये मुद्दे चल रहे हैं, आपने बताया कई दिनों से चल रहे हैं, उस बीच में इलेक्शन आ गया है और इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने गोवंडी के लोगों को एक स्वीट के तौर पर एक बहुत अच्छा लाइफ जो है वो प्रदान किया है। तो अभी जो पीआईएल दाखिल किया था वो कौन सी संस्था थी या एनजीओ थी, किसने दाखिल किया, इस बारे में जानना है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पीआईएल जो फाइल हुई थी वो गोवंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी, जो हम सब की मिलकर है। एक्चुअल में मैंने उसको नाम इसलिए गोवंडी दिया है क्योंकि ये गोवंडी वालों की सोसाइटी है। और हमने जो पीआईएल फाइल किया तो पीआईएल फाइल का हमने डायरेक्ट कोर्ट में अप्रोच नहीं किए। सबसे पहले हमने 2020 में हमने सबसे पहली कंप्लेंट लॉन्च की जुलाई के महीने में कि उस कंप्लेंट में हमने जो सबसे पहले जो ट्विटर के ऊपर कंप्लेंट लॉन्च की वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हमने दिया। दिल्ली में हमने कंप्लेंट लॉन्च की कि सर हमारे यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट कंपनी है जो कंटिन्यूअसली, अगर दिन में देखो या रात में देखो, जो टॉक्सिक एमिशन मतलब बहुत ज़्यादा डार्क धुएं निकाल रहे, तो जिसकी मतलब यहाँ के लोगों की, स्थानिक लोगों की स्वास्थ्य पे काफ़ी उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो उस कंप्लेंट को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जुलाई 25 मतलब 25 जुलाई को महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फॉरवर्ड किया कि इसके ऊपर आप लोग 7 दिन के अंदर अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करो। तो 25 जुलाई को जब महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो उसको देखते हुए हमने हमारे लीगल एडवोकेट्स के जरिए एक लीगल नोटिस पॉल्यूशन बोर्ड को दी कि आप लोग अगर सर ये पॉल्यूशन बोर्ड के ऊपर अगर आप एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं बनाओगे तो हम लोग आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो फिर हमने एक लीगल नोटिस इशू की जिसमें हमने पार्टी बनाया महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को, हमारे यहाँ के बीएमसी को, इनको पार्टी बना के हमने एक लीगल नोटिस भेजा। तो उस लीगल नोटिस का इम्पैक्ट ये पड़ा कि उन्होंने विदिन 1 वीक हमारा जो कंप्लेंट था उसके ऊपर जो उनको रिप्लाई फाइल करना था उसको उन्होंने रिप्लाई फाइल करते हुए यहाँ के जो पॉल्यूशन बोर्ड थी उसको ये डायरेक्शन दिया कि जो पॉल्यूशन निकाल रहे हैं
मतलब ये धुआं निकाल रहे, कि सबसे पहले इस धुएं को कम करने के लिए आप लोग क्या करो कि आधा लोड, मतलब वो टाइम पे कोविड था एक्चुअल में, तो कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोड यहाँ पे आ रहा था, तो 50% लोड डाइवर्ट करने के लिए तलोजा की तरफ भेजने का आदेश दिया उस नोटिस के बाद। उसके बाद जब हमने देखा कि नोटिस के बाद तो लोड तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, और उसके बाद भी मतलब यहाँ के लोगों के जो हेल्थ सिचुएशन है वो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने एक RTI पुटअप की थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ RTI का डेटा। या अगर आप लोग थोड़ा जूम करेंगे इसके ऊपर तो आपको दिखेगा। ये डेटा के अंदर बाकायदा आप लोग खुद देखिए कि ये हमने पूरे इंटायर मुंबई का डेटा मांगा था, जिसमें उन्होंने डेटा में फिगर आउट किया था कि ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट है वो यार 2009 में 9000 थे, 2010 में 8900 थे, फिर 2011 में 9000 थे। मतलब सबसे ज़्यादा रेशियो अपने एमिस्ट वार्ड का, जो अलग अलग हमने वार्ड का मांगा था, हर एक ए से लेके टी वार्ड तक का, मतलब इंटायर 24 वार्ड्स के हमने डेटा निकाले थे। तो उसमें से अपना जो एमिस्ट वार्ड आता है वो सबसे ज़्यादा हाईली डेंसली जो है कि अफेक्टेड एरिया था अपना सब अराउंडिंग सारे वार्ड में। तो इस डेटा को हमने बेस बनाया और इसके बिना पे हमने कोर्ट में पिटीशन फाइल की। तो कोर्ट में जब हम गए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने जब फाइल किया, तो ऑलरेडी 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने SMS इन्वोक्लीन जो कंपनी है यहाँ की, जिसके बारे में सारी बातचीत चल रही है, उस कंपनी को 2019 में कोर्ट ने स्टे दिया था, मतलब यहाँ पे रहने का एक प्रस्ताव दे दिया था। तो उस स्टे को हमने रिवोक करने की कोशिश की, इसके लिए हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया, यानी उस स्टे को हमको तोड़ना था कहीं ना कहीं, कि उस स्टे को तोड़ने के लिए हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 2022 में फाइल किया। और जब हमने 2022 में फाइल किया तो फाइल करने के बाद हमने काफ़ी चीज़ें अपने पिटीशन में हमने ऐड भी की। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे यहाँ का हमने एक डिवाइस अपने यहाँ पे इंस्टॉल किया था, जिसको हम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस कहते हैं। कि वो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस एक्चुअल में वर्क कैसा करता है कि जितने भी सराउंडिंग में जो भी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स, जैसे उसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आता है, CO2 आता है, कार्बन एमिशंस आता है, PM 2.5 आता है, PM 10 आता है, मतलब उसके पूरा हमने एक मेजरमेंट निकाला और मेजरमेंट निकाल कर वो डेटा हमने कोर्ट को पुटअप किया। उस डेटा के ये देखिए आप लोग रेड देख रहे हो, ये पूरा ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, मतलब जो पॉल्यूटेंट्स है, ये सारे पॉल्यूटेंट्स का हमने बेस बनाया कि ये सर हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ये चीज़ों की वजह से लोग ज़्यादा हो रहे। तो इसका बेस क्या बना कि वो बायोमेडिकल कंपनी की, कहीं ना कहीं बायोमेडिकल कंपनी जो है कि डाइऑक्सिन, फ्यूरेन और इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स निकालती थी। तो इस सारी चीज़ों को ये RTI का डेटा और ये हमारा फिगर, ये सबको देखकर चीफ जस्टिस जो थे हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने, उन्होंने काफ़ी सीरियसनेस दिखाई मामले को कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर। इसी तरीकों की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं असलम शेख जल्द हाजिर होऊंगा अगली न्यूज़ के साथ।